हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 14 होगा, जिससे हम कर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 110, सम नंबर 19, लास्ट लेक्चर फॉर एनपीओ विदाउट एडजस्टमेंट। सेंटेंस वाला एडजस्टमेंट जो कल बताया था मैंने, तौबा तौबा, वो वाले एडजस्टमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते देखते दिया क्या गया है। पेज नंबर 110, सम नंबर 19, बॉक्स वाला एडजस्टमेंट, मतलब तौबा तौबा। जब भी ऐसा एडजस्टमेंट आया है, अपने को एक ही चीज याद रखने का, क्या? तौबा तौबा। आजकल वही चल रहा है, तो हमने भी इसका यही नाम रख दिया है। ये एडजस्टमेंट का नाम क्या है? तौबा तौबा। करना कुछ भी नहीं है, सबसे बेस्ट चीज है कि अगर ऐसा आ गया तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जैसा दिया वैसे लिखते जाओ अमाउंट, अपने आप सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है अपना? तो पहला स्टेप है कैपिटल फंड ढूंढना। देखो एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं आपको कैपिटल फंड दिख जाएगा। दिख गया 10,13,000, मैंने लिख दिया 10,13,000। समझा यहां तक? उसके बाद है कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। बनाया नहीं है, बट ये जो पहला डेट होता है इसी से ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। इसका मतलब ये है कि सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलने का बाकी है, मिलने का बाकी है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कहां जाएगा? असेट साइड पे। तो असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 9,000। इनर कॉलम में लिखने का जब भी कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट करते हैं तब। बराबर है? अरे यस। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे किसी ने पैसा एडवांस में दे दिया है। अब जो मुझे पैसा एडवांस में दिया तो ये मेरा इनकम है क्या? ये तो मेरे को उसने एडवांस दिया है। क्या बोला यार, पैसा दे रहा हूं तेरे को एडवांस में, इसका मतलब बाद में वो मेरे से मांगेगा ही, मतलब मुझे पैसा पे करना पड़ेगा। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इज माय लायबिलिटी। समझ में आया क्या? तो ये कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000 इनर कॉलम। अरे ये समझा? हाँ पक्का? वापस एक बार आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो पता कैसे चलेगा कि वो मिलने का ही बाकी है, देने का भी तो बाकी रह सकता है। देखो फिर से वही बेसिक दिमाग में अभी तक ये चीज बैठा नहीं है कि आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, या तो देने का या तो लेने का। लेकिन वो आउटस्टैंडिंग के आगे क्या लिखा वो इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंस, रेंट, सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन लिखा है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम। तो देने का बाकी रहेगा कि मिलने का बाकी रहेगा? समझ में आ गया? क्लियर? डाउट क्लियर? चलिए, बिल्डिंग कहां जाएगा? असेट के अंदर मैंने गया और लिख दिया बिल्डिंग कितना है? 13 लाख रुपए। अंडरस्टूड? बिल्डिंग के बाद है इन्वेस्टमेंट। कहां जाएगा? असेट में ही जाएगा। तो असेट में आया, मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट? 2 लाख रुपए। अरे समझा? कैपिटल फंड लिख दिया। बिल्डिंग फंड कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। तो लायबिलिटी साइड पे बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपए। डन। पहला स्टेप कैपिटल फंड फाइंड किया, कॉपी पेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट कर दिया। एनी डाउट? मार्किंग करते हैं। बैलेंस कैरी डाउन, चौकड़ी मार देंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम है। एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू बोला है, इनकम है। लाइफ मेंबरशिप इज रेवेन्यू, इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लायबिलिटीज है। किसी काम के लिए मिला है तो लायबिलिटीज है। फर्नीचर, मेडिसिन, मेडिसिन एक्सपेंस। ऑनरेरियम टू द डॉक्टर। सर होता क्या है एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए एक्सपेंस लिख के छोड़ दो। सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट असेट, फिक्स डिपॉजिट असेट, बैलेंस कैरी डाउन असेट। ये समझा? अब एडजस्टमेंट क्या है सर? तो कल ही मैंने बताया ये जो अमाउंट होते हैं ये सब आपके क्या है? एडजस्टमेंट। तो पहला
सब्सक्रिप्शन, दूसरा भी सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क करो। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट, इधर कहीं पे बिल्डिंग दिख रहा है क्या? बट ऑलरेडी मैंने बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखा है, तो किसी को मार्क करूंगा कि मैं? फिर इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट कहीं पे है क्या? बाय डिफॉल्ट उधर लिखा है मैंने इन्वेस्टमेंट। अरे यस, फिर क्वेश्चन मार्क को तो कुछ करने का ही नहीं है। डन, मार्किंग समझ में आ गया? पक्का? क्या बाउंसर जा रहा है? समझा? इधर बिल्डिंग है क्या? तो मार्क कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है क्या? तो नहीं मार्क किया। समझा? ये डन है। लास्ट सम है एनपीओ का, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसा सम आ सकता है, जाना पहचाना प्यार मोहब्बत वाला एडजस्टमेंट नहीं, तौबा तौबा। क्लियर है यहां तक? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए। एडजस्टमेंट में सॉल्व कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन से, और वही डिफिकल्ट है। फिर बोल रहा हूं सब्सक्रिप्शन का ही एडजस्टमेंट डिफिकल्ट है। पोस्टिंग कर दूंगा मैं, बट जब मैं ये एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा, ध्यान से अगर नहीं समझ में आया ना तो हाँ बोलने की जरूरत है, सर नहीं समझा 2 बार नहीं 10 बार पूछो। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट समझ लो, सबसे इजी हो जाएगा ये सम। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग करने के लिए। बैलेंस चौकड़ी मार दिया है, सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? इनकम में, बाय सब्सक्रिप्शन 1,03,000। किसी किसी की बुक में 1,03,300 भी दिया रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1,03,000, ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्रेंस फीस कहां जाएगा? अब मैं उसके नीचे 4 लाइन छोड़ के फिर एंट्रेंस फीस लिख रहा हूं। सब्सक्रिप्शन पे 2 एडजस्टमेंट तो है, और ये भी 2 एडजस्टमेंट, टोटल 4 एडजस्टमेंट है, इसलिए उसको 4 लाइन छोड़ दिया है। एंट्रेंस फीस डायरेक्टली आउटर कॉलम। फिर क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस कहां जाएगा? इनकम में, इसी के नीचे बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000 आउटर कॉलम। समझा? समझा? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बेचा अपना इनकम ही है, तो सुफियान बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितना है? 500 रुपए। समझाइए? फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, तो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा, ऐड डोनेशन कितना? 1.5 लाख रुपए। अरे समझा? हाँ या नहीं? फर्नीचर कहां जाएगा? फर्नीचर है क्या इधर? नहीं, डायरेक्टली लिख दो फर्नीचर 27,000, आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मेडिसिन कहां जाएगा? एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस है, तो 2 मेडिसिन कितना है? 7,000 आउटर कॉलम में। ऑनरेरियम टू द डॉक्टर, सर ये क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए कि मैं तुम लोग को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तुम मेरे को देख देख के बोर हो गए, क्या है सेम ही सेम डायलॉग मारता है, हर बार सेम पढ़ाता है, कुछ तो नया करो। मैंने बोला ठीक है, मैं एक बड़े से प्रोफेसर को लेके आया, जिसको तुम लोग देख रहे हो यार क्या है यार, क्या दिखता है यार, इसी को बुलाना, इसको पढ़ाने का है सर। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला आओ हमारे बच्चे को गाइड करो। वो आए, आपको अकाउंट्स के लिए गाइड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करने का, वैसा करने का, ये नहीं वो नहीं, सब सुना रहे, तुमको पढ़ा के चले गए। क्या मैं उनको पगार दे सकता हूँ? क्यों? एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन कोई भी अपने पास आता है तो अपने कुछ ना कुछ एज ए रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा। तो मैंने एक एनवेलप लिया, उसके अंदर थोड़ा पैसा डाल दिया, बराबर है। वो जब आए वेलकम के लिए मैंने उन्हें बुके दे दिया, शॉल से हमने रिस्पेक्ट दे दिया, तो ये सब एक्सपेंसेस किया ना मैंने। अभी एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम। क्या कहते हैं? ऑनरेरियम। ऑनर करना, उसका जो खर्चा करना, उसी को कहते हैं ऑनरेरियम। समझ में आ गया? अब वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? कभी कभी अपने को मिलता भी है तो मेरी इनकम भी हो सकता है, और अभी पेमेंट साइड पे दिया तो अपने लिए क्या है? एक्सपेंस है। अरे समझाइए, इसलिए वो एक्सपेंस साइड पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो टू ऑनरेरियम टू द डॉक्टर 80,000। अभी समझा? सैलरी टू स्टाफ कहां जाएगा? एक्सपेंस में, तो सैलरी टू स्टाफ 15,000 आउटर कॉलम में। क्लियर? जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस में 8,000। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है सर? डॉक्टर है, उसके बाद जो सर्जरी के लिए इक्विपमेंट होते हैं, स्टेथोस्कोप नहीं बाबा, इक्विपमेंट होते हैं जिससे वो बॉडी काटेगा, जोड़ेगा, धागा मारेगा,
वो सब उसके इक्विपमेंट, इंजेक्शन, कोई ज्यादा बोलेगा मार दिया इंजेक्शन, कहा जाएगा असेट में। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट असेट साइड पे, फिक्स डिपॉजिट असेट साइड पे। सर डेट दिया है, लेकिन आप डेट देखो 31 मार्च, ये भी 30 साल के एंड में डिपॉजिट किया है, तो कोई एडजस्टमेंट होगा क्या? बैलेंस असेट साइड पे जाएगा। डन, पक्का। देखो मैं बोल रहा हूं इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, वो है सब्सक्रिप्शन, बाकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी नहीं, 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 कोई भी नहीं। एक मिनट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। जैसे बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, पहले बिल्डिंग कितना था, अभी कितना है? पहले भी 13 लाख था और अभी भी कितना लेने बोल रहा है वो 13 लाख। तो कोई एडजस्टमेंट आएगा क्या इसके ऊपर? मतलब इधर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट कितना है देखो, 2 लाख, इधर भी 2 लाख, कोई एडजस्टमेंट है क्या? तो ये तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन मार्क अपने आप सॉल्व होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही सॉल्व करना। समझ में आया क्या? अरे यस, पक्का। चलिए तो फिर सब्सक्रिप्शन सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान से। एक ही और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, क्योंकि इसको छोड़ के अगर कुछ भी एडजस्टमेंट आएगा ना तौबा तौबा में, बहुत इजी है, ये चीज कंफ्यूज करेगा आपको। तो पहले ओपनिंग एडजस्टमेंट सॉल्व करो और फिर क्लोजिंग एडजस्टमेंट। ओपनिंग फिर क्लोजिंग, ठीक है? पहले समझो हुआ क्या। इस साल 2020 में मुझे सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला। कितना पैसा मिला? 1,03,000 रुपया मिला, ठीक है? क्लियर? मुझे 1,03,000 रुपया मिला। यार 1,03,000 सब्सक्रिप्शन क्या है? याद करो टप्पू सेना, याद करो पहला लेक्चर टप्पू सेना वाला। 500 सब लोग कंट्रीब्यूट करने वाले थे, तो किसी ने 400 किया, किसी ने 300 किया, किसी ने 200 किया, किसी ने 1000 कर दिया। तो किसी का पैसा बाकी है, किसी ने एडवांस दिया है। हुआ था ऐसा कुछ, है ना? फर्स्ट लेक्चर और याद लास्ट लेक्चर। फिर सेकंड लेक्चर। इस साल मुझे 1,03,000 रुपया मिला, लेकिन क्या वो इस साल का रहेगा क्या? पिछले साल का भी हिसाब हो सकता है इसके अंदर। तो मैं बोलूंगा कि जो भी मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है, ये जो सब्सक्रिप्शन मिला इसका हिसाब करूंगा कि 1 लाख दिख रहा है लास्ट बेंच को इधर, क्या ऊपर लिखो? ऊपर, कोई नहीं। मुझे इस साल 1,03,000 रुपया रिसीव हुआ, दिख रहा है ये? तो इसमें प्रीवियस ईयर का भी पैसा जो बाकी रहेगा वो भी मिला रहेगा। तो प्रीवियस ईयर का कितना रहेगा इसमें? सर आपको कैसे मालूम? क्योंकि आउटस्टैंडिंग कितना था, तो जो पिछले साल का पैसा मिलने का बाकी था वो इस साल मिला रहेगा। ये मैंने अजम्पशन लगाया और यही लगाना पड़ेगा, बिकॉज पैसा आया है, तो जब भी पैसा आएगा तो अपन पुराना पैसा तो उससे मांगेंगे। तो मैंने 1,03,000 में 9,000 प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, माइनस करूंगा। ये समझ में आया? क्योंकि ये कभी का है, प्रीवियस ईयर। तो पहला काम करो, ये 9,000 उसमें से निकाल दो, तो लेस प्रीवियस ईयर का 9,000 मिल गया, तो इसके साथ सेट ऑफ कर दो, पेड ऑफ, खत्म। 9,000 का काम खत्म हुआ। अब 8,000। पिछले साल मुझे किसी ने एडवांस दिया था, जैसे टप्पू ने 1,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया, बोला अपना 500, लेकिन मैं 500 अभी दे देता एडवांस में। वो कभी का है? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जब मैं नेक्स्ट ईयर में आया, ये तो ओपनिंग में था, ये क्लोजिंग में, तो ओपनिंग में एडवांस दिया, मतलब उसने इस साल का पैसा दिया रहेगा। कितना पैसा एडवांस दिया? मतलब ये जो पैसा मिला था 1,03,000 जो मिला था, उसमें से 9,000 तो मैंने पुराना निकाल दिया, बट इसके अंदर मैं ऐड करूंगा टप्पू का 8,000, लेस करूंगा क्या? क्योंकि वो इस साल का नहीं था, सॉरी पिछले साल नहीं था, इस साल का था। तो अपन क्या करेंगे, इधर से निकालेंगे, वो मेरी लायबिलिटीज नहीं है, वो मेरा इस साल का इनकम है, तो उसको 8,000 को इनकम में ऐड करेंगे। ये समझ गया क्या? बस ये 2 चीज समझने का था, बाकी सब खत्म। पिछले साल 9,000 बाकी था, वो इसमें से निकाला। पिछले साल एडवांस दिया था, वो इस साल का इसमें ऐड किया। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड लेस करते हो, वो करंट ईयर के लिए। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का है, पुराने साल का है, प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, तो आउटस्टैंडिंग लेस और प्रीपेड। कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मेरे को ये कंसेप्ट वापस से मर्ज नहीं करना है।
तो मैंने जो रास्ता बताया, क्या बताया, कितना पैसा मिला, उसमें पिछले साल का कितना है तो माइनस कर दो और सेट ऑफ कर दो। 8,000 मिला, वो इस साल का, तो पिछले साल का था क्या, इस साल का था, तो यहां से निकालो और मेरा इनकम है, इनकम में डाल दो। लाइबिलिटीज है क्या मेरा, मुझे टप्पू ने 1,000 रुपया दे दिया, बोला सर ये लो 1,000 रुपया, मतलब क्यों सर, इस साल का 500, आने वाले साल का 500। अब जिस साल में उसने मुझे 1,000 रुपया दिया, उस साल में 500 मेरे लिए क्या था, लाइबिलिटीज, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला मेरे को मालूम नहीं था, और नेक्स्ट ईयर मैंने बिजनेस कंटिन्यू किया। तो टप्पू बोला सर इस साल में पैसा नहीं दूंगा, क्यों, पिछले साल दे दिया ना, तो पिछले साल वो मेरा लाइबिलिटी था, तो उसमें से निकालूंगा और वो किधर दिखाऊंगा, इनकम में। समझा, तो मैं ये 8,000 यहां से निकालूंगा और कहां डाल दूंगा, इनकम के अंदर। अंडरस्टूड, बस ये दो चीज समझो, बाकी सब चीजें खत्म। समझा या नहीं, क्या बाउंसर गया, पक्का, तो हम यहां से निकालेंगे और उधर ऐड करेंगे। डन, ये दोनों सॉल्व हो गया। अब कुछ भी नहीं, अब आपको आता है इस साल आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है, वो डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। डेबिट मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बराबर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड, प्री रिसीव, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड, लेस, तो लेस करना है, बट उधर क्या लिखने का, प्री रिसीव, कितना, क्रेडिट साइड पे माइनस किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, खत्म एडजस्टमेंट। समझा, हो गया सब। सिर्फ ये दो चीज समझना था आपको, बाकी चीजें नॉर्मल है। उसका दूसरा इफेक्ट आएगा, किसका, जो इधर पे सॉरी क्यों आएगा, ये पिछले साल का है, तो उसको सिंगल इफेक्ट ही देना, उसका पोस्टिंग करने का है, और मैंने फिर भी दो दो इफेक्ट बता दिया। क्रेडिट साइड पे माइनस किया, कौन सा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया, कौन सा इफेक्ट, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट इफेक्ट हुआ ना। मैंने इफेक्ट तो वैसे भी बताया, बट आपको ऐसे नहीं कुछ करना है, आपको लॉजिक समझना है। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और ये प्री रिसीव है। जो प्री रिसीव पिछले साल का वो इस साल के लिए इनकम होता है, और ये आपका पेमेंट होता है, माइनस कर देना। समझा या बाउंसर गया। फर्नीचर, सॉरी बिल्डिंग, पहले भी 13 अभी भी 13, कोई एडजस्टमेंट है क्या, 2 लाख 2 लाख, कोई एडजस्टमेंट है क्या, क्वेश्चन मार्क, डन। अभी सिर्फ क्लोजिंग है। समझा या वापस एक बार एक्सप्लेन करूं, वापस एक बार, चलो वापस एक बार आते हैं। वापस मुझे इस साल 1,03,000 रुपया केसर मिला, बराबर है। अब 1,03,000 मेरा इनकम है, नहीं सर इसमें 9,000 तो पिछले साल का पैसा है। अच्छा, तो उसमें से पिछले साल का निकाल दो और जो आउटस्टैंडिंग है उसको सेट ऑफ कर दो, भाई अभी कुछ भी बाकी नहीं, मिल गया, बराबर है। अभी खुश हो गया था मैं, तो बोला सर ये जो आपने लाइबिलिटीज पे दिखाया है 8,000, वो तो पिछले साल का था, बट उसने पिछले साल अपने को इस साल का पैसा दिया था, तो अपना लाइबिलिटीज नहीं, वो तो अपना इनकम है, तो इधर से निकालो और इनकम में ऐड कर दो। क्यों ऐसा, तो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं मैं तुमको एकदम, कि मैं 2016-17 कौन सा ईयर है, 19 है, 2019 के अंदर 31 मार्च 2019 में मैंने मनीषा को 1,000 रुपया दिया, और मनीषा को बोला 1,000 में 500 तेरा इस साल का बाकी वो पैसा ले ले, और 500 आने वाले साल का है। तो 500 जो मेरे को उसको मैंने एडवांस में दिया है, वो बोलेगी सर अभी नया साल चालू भी नहीं हुआ है, आप क्यों दे रहे हो। बोला रखो मेरे पास अभी पैसा है, एडवांस दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया है, तो मनीषा के लिए वो पैसा क्या है, लाइबिलिटीज, तो उसने लाइबिलिटीज में लिखा। अब वो नए साल में आ गई, नए साल में यार सर का पैसा है, मैंने लाइबिलिटीज में लिखा है, सर ने इस साल के लिए दिया, तो उधर से निकालो, और वो तो मेरा इनकम है, तो इनकम में डाल दो। तो मैंने क्या किया, इधर से निकाला और इनकम में डाल दिया, तो पुराना हिसाब डन। अब नए हिसाब पे है, नया इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है, 10,00,000, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, उधर ऐड किया, उसका दूसरा इफेक्ट दिया, प्रीपेड है तो लेस प्री रिसीव उधर, और उसका दूसरा इफेक्ट इधर।
अभी समझा? हाँ हाँ, डन विथ योर एनपीओ देन। एक ही सम जिसके अंदर ये सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्ट, ऐसा बिना सब्सक्रिप्शन का भी है जिसमें एक भी सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी सब प्रॉपर्टीज वाला है। मतलब बॉक्स आ गया तो आपको सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स याद रखने, क्वेश्चन मार्क कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। डन है, पक्का। क्लोजिंग करेंगे फिर। चलिए टोटल कर लेते। इसका टोटल किया, यही साइड टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को 123, माइनस करेंगे, माइनस करने आता है ना, माइनस करेंगे 13,500 सरप्लस आया, इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया। ऐड करके आउटर कॉलम में नील हो गया, ऐड किया। देखो कैपिटल फंड के आगे क्वेश्चन मार्क था, ऐड करके क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया। बिल्डिंग फंड के आगे क्वेश्चन मार्क था, ऐड करके इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया। समझा? चलिए उसके बाद माइनस कुछ भी नहीं था, 2 लाख कुछ भी नहीं था, 13 लाख सेम था ना अमाउंट, और कुछ नहीं। टोटल कर रहे, अपना टोटल आ रहा है 16,82,500। सम क्लियर है? पक्का क्लियर है? डन विथ योर सम देन। एनपीओ वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। लेक्चर 1 स्किप मत करना। कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लेक्चर 1 स्किप मत करो। क्यों मत स्किप करो? बिकॉज लेक्चर 1 आपको हेल्प करता है पूरे लेक्चर में कनेक्ट रहने के लिए, और वो इंट्रो इसके लिए होता है कि ताकि टॉपिक के बारे में कुछ तो समझ जाए। क्योंकि तुम लोग बीच में आओगे और मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ा रहा कुछ समझ रहा नहीं, लेकिन लेक्चर 1 अटेंड करोगे ना तो आपको समझेगा, अच्छा ऐसा ऐसा पढ़ाया था पहले, इसलिए वो ऐसा पढ़ा रहे। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।